नमस्कार साथियों। आज मैं आपको फिर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो सुशांत की हत्या से संबंधित है और बहुत ही खोजबीन करके रिसर्च करके इस बात को मैंने लिखा है। उसके बाद मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आप इन बातों पे ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान दीजिए और फिर अपनी बात उसमें आपके क्या विचार बनते हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने ये सारी बातें काफ़ी रिसर्च करी 1-2 दिनों में और उसको मैंने नोट डाउन किया है अपने नोटबुक में। फिर मैं आपसे वो बातें कह रहा हूँ। तो ये सुशांत की जो हत्या से संबंधित ये बातें हैं, बिल्कुल ही ध्यान से आप सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत की जो हत्या हुई है उसका राज 8 से 14 जून के बीच जो एक घटनाक्रम हुआ है उससे संबंधित है। 8 जून से 14 जून के बीच, क्योंकि 8 से 14 जून के बीच की घटनाक्रम में ही सुशांत की हत्या का राज छिपा हुआ है, जिसकी शुरुआत दिशा की, जो पुलिस बोलती है खुदकुशी लेकिन हम बोलते हैं हत्या, दिशा की हत्या से शुरुआत होती है। क्योंकि दिशा की जो हत्या हुई है उस रात को, उसके बाद से घटनाक्रम काफ़ी बदला है और मैं एक एक पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए कि कोरोना की वजह से मुंबई में लॉकडाउन था, शूटिंग भी बंद थी, घर के बाहर आना जाना सबका बंद था। फिर भी 7 जून की रात को सब कुछ ठीक ठाक था और सुशांत रिया के साथ एक ही घर में रह रहे थे। रिया को साथ रहते रहते करीब 3 महीने हो चुके थे, मगर 8 जून को सुबह एक ऐसी खबर आती है जिससे सुशांत अचानक परेशान हो जाते हैं। फिर रिया और सुशांत में झगड़ा हो जाता है और रिया अपना सारा सामान लेकर के सुशांत के घर से निकल जाती है। उस रात तक सब कुछ ठीक ठाक था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में बिल्कुल सामान्य थे। रिया मार्च से इसी घर में रह रही थी। लॉकडाउन के चलते शूटिंग वगैरह बंद होने के कारण सब लोग वहीं थे। सुशांत के तीनों मुलजिम और उनका दोस्त घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि सुशांत और रिया फर्स्ट फ्लोर पे। सुबह 8 जून को सुबह सुशांत को ये पता चलता है कि उनकी जो सेक्रेटरी है दिशा साल्यान ने मलाड के जन कल्याण नगर की एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। जबकि मैं फिर बोलता हूँ कि ये खुदकुशी नहीं है, 14वीं मंजिल से उसे फेंका गया, आत्महत्या था। दिशा को सुशांत और रिया दोनों अच्छे से जानते थे, बल्कि दिशा को सुशांत से मिलवाने वाली रिया ही थी। दिशा की जब हत्या हुई तो उस वक्त उसका मंगेतर भी उसके साथ था। दिशा की हत्या से सुशांत बहुत हैरान हो गए। दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद अचानक घर का माहौल बदल जाता है। रिया और सुशांत के बीच झगड़ा होता है। फिर दोपहर होते होते रिया, जो पिछले 3 महीने से सुशांत के घर में रह रही थी, अपना सारा सामान समेट करके घर छोड़ देती है और वो यह कह करके जाती है कि अब फिर कभी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर से निकलते ही उसने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पूर्व सेक्रेटरी दिशा साल्यान की खुदकुशी और रिया का झगड़ा, घर से निकल जाना, रिया का झगड़ा करके घर से निकल जाना सुशांत को परेशान कर देता है। सुशांत मुंबई में रहने वाली अपनी बहन नीतू को फ़ोन करते हैं। नीतू फ़ोन पे ही समझाती है उन्हें और इस जो भी घटनाक्रम है इससे निकालने की कोशिश करती है। लेकिन 9 तारीख की सुबह होते होते जो दिशा की जो हत्या की खबर है वो सारे अखबारों में छप चुका था, न्यूज़ बन चुका था और जिसमें उस खबर में सुशांत का भी नाम था। ये था नाम, मतलब ये था कि सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा साल्यान ने खुदकुशी कर लिया, ये खबर थी। और सुशांत और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये सारी चीज़ों को देख करके। उसके बाद नीतू जो है भाई को परेशान देख करके उनके घर पहुंचती है और सुशांत जो है रिया से झगड़े वगड़े इन सब जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो सुशांत इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद जो घटनाक्रम ये चलता रहा, काफ़ी डिस्कशन इस पे चलता रहा, लेकिन इसमें सब कुछ सेटल हो गया था। सब कुछ समझा बुझा करके जो इनकी बहन है नीतू वो चली जाती हैं
नॉर्मली सब चल रहा था। लेकिन मीतू के जाने के ये फिर आ जाता है 13 तारीख की रात। 13 तारीख की रात सुशांत की हत्या हो जाती है और उनका शव बेडरूम में पंखे से लटकते हुए झूलते हुए मिलता है। और सुशांत के मुलाजिम ने कमरे का दरवाज़ा न खोलने पर सबसे पहला कॉल मीतू को ही किया था। मीतू जब वहाँ पहुँची तो कमरे का दरवाज़ा खोला। ऐसा पूरा जो बातचीत है उससे ये सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देखिए सुशांत की हत्या में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। और जो लोग जैसे पहले का जो मैंने घटनाक्रम बताया, दिशा की हत्या, उसके बाद रिया का झगड़ा करके जाना, नंबर ब्लॉक कर देना, और कुछ लोग जो उस बिल्डिंग में सुशांत के साथ रह रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उन सब की भूमिका, इन सब चीज़ों पे बहुत ही गहन तरीके से जांच करने की ज़रूरत है। और पता नहीं अभी तक कोई अपडेट नहीं है और किस रास्ते में जांच चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हर चीज़ खुला हुआ है। एक एक व्यक्ति जो उस बिल्डिंग में रह रहा था, रिया जो साथ में रह रही थी, और उसका 2-3 दिन पहले वहाँ से झगड़ा करके जाना, नंबर को ब्लॉक कर देना, दिशा सालियान की हत्या हो जाना 8 तारीख को, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इन सारे कनेक्टेड चीज़ों को एक साथ अगर जोड़ करके, एक साथ अगर गहन इसका जांच किया जाए तो अपने आप ही इस हत्या का राज खुल जाएगा। लेकिन अभी हमें इंतज़ार है एजेंसियों पे, और एजेंसी जांच कर रही है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जय हिंद।